अपनी बोली अपनी भाषा, अपनो रेडियो अपनी बात और रेडियो गढ़वाणी एफएम 90.8 का साथ। तो बाजा भूला बाजा। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो गढ़वाणी एफएम 90.8 पर। श्रोताओं, जैसे कि आजकल पुलिस विभाग पौड़ी गढ़वाल के द्वारा पूरे जनपद ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में नशा विरोधी अभियान जन जागरूकता के तहत एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है। और इस पखवाड़े के तहत पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे चाहे वो स्कूल विद्यालय हो, चाहे वो आम जनमानस के बीच में हो, जन जागरूकता की जा रही है। तो आइए जानते हैं इस बारे में पुलिस विभाग क्या इस समय किस प्रकार से जन जागरूकता कर रहा है। और इस संबंध में हम आए हैं आज खुड़द्वार में अपर पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार ठाकुर जी के पास में। तो नमस्कार सर, आपका रेडियो गढ़वाणी पर स्वागत है। सर, पिछले दिनों से ये नशा विरोधी जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, क्या है सर ये पखवाड़ा? देखिए, जैसा आपको विदित होगा कि 26 जून हमारा इंटरनेशनल डे फॉर ड्रग एब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है जी। तो उसी के संदर्भ में ये 15 दिन का पखवाड़ा 12 जून से पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाया जा रहा है जी। और इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजन करने के लिए हमें निर्देशित भी किया गया है जी। और जो कि हम पहले से भी करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारा नशा मुक्त देवभूमि का भी अभियान हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी चलाया गया है। तो उसके क्रम में हम लोग इसमें स्कूलों में जाकर जागरूकता कर रहे हैं, नशे के खिलाफ बच्चों को सुझाव दे रहे हैं और रन अगेंस्ट ड्रग एब्यूज भी अभी पौड़ी में आपने देखा आयोजित की थी, कलाल घाटी में भी किया गया अभी। तो इस तरीके के जितने भी कार्यक्रम हैं वो हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी नशे के जो व्यापारी हैं, जो सौदागर हैं, इन पर कड़ा प्रहार किया जा सके। तो उस पर हम लगातार उस संबंध में भी कार्रवाई कर रहे हैं। जी सर, जैसे कि आपका पूरा वर्ष भर ही ये अभियान चलता रहता है नशा विरोधी के प्रति, और आपको क्या लगा कि किस किस प्रकार के नशे हमारे पौड़ी गढ़वाल जनपद में है सर? देखिए, नॉर्मली आप अगर इसे शराब के नशे से जोड़ेंगे तो वो कहना उचित नहीं है, क्योंकि हम इसे खास तौर पे एनडीपीएस, जो हमारा नार्कोटिक्स और साइकोपैट्रिक ड्रग्स एक्ट है, उसके अंतर्गत जो प्रतिबंधित नशे हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे आपका स्मैक हो गया, जो रूटीन टर्म आप सुनते हैं, स्मैक है, चरस है, हेरोइन है, अफीम है, इस टाइप के नशों पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी। तो इसमें सर, जैसे कोई मोस्टली तो शराब पिए हुए पकड़े जाते हैं और जो स्मैक है उसके तस्कर पकड़े जाते हैं, और तो इनके खिलाफ किस प्रकार आप कार्रवाई करते हैं कि मतलब शराब वालों को आप अरेस्ट करते हैं, क्या स्मैक जो पीने वाले हैं उनको भी अरेस्ट करते हैं, या किस प्रकार होता है? देखिए, ये दोनों अलग अलग एक्ट से कवर होते हैं। जो शराब तस्करी जो कर रहे हैं, शराब पीने वाले का तो ड्रंक एंड ड्राइव में या पुलिस एक्ट में चालान हो सकता है अगर वो न्यूसेंस फैलाता है तो। वो इतनी बड़ी घटना नहीं है। हमारा मेन कंसर्न है जो ये ड्राई हमारा जो नशा है, जो स्मैक है और चरस है, गांजा है, तो ये काफी लेवल पे कमर्शियल क्वांटिटी में सप्लाई हो रहा है, जो कि एनडीपीएस एक्ट में कवर होता है। जैसे मैंने आपको बताया, नार्कोटिक्स एंड साइकोपैट्रिक ड्रग्स एक्ट जो है हमारा, उसमें कवर होता है। तो उसमें हम लोग कमर्शियल क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे अगर अभी आपने जानकारी ली होगी तो हमारे द्वारा कमर्शियल क्वांटिटी में गांजा करीब 90 किलो लैंसडाउन में पकड़ा गया था, और चरस हाल फिलहाल में ही 1-1 किलो से ऊपर लक्ष्मण झूला में, कोटद्वार में पकड़ी गई है। तो ये दोनों अलग अलग एक्ट हैं और दोनों में ही इनकी अरेस्टिंग होती है और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है इसमें एनडीपीएस। तो सर, आप इतना अभियान चला रहे हैं और उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लगभग हर रोज आपका कुछ ना कुछ ऐसे तस्कर मिल जाते हैं, तो फिर भी ये मतलब ये खत्म नहीं हो रहे हैं तस्कर पौड़ी जिले में? देखिए, ऐसा पुलिस जितना प्रयास कर रही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि क्राइम कभी खत्म हो सकता है। ये कहना मैं अगर कहूँ तो ये एक इम्प्रैक्टिकल बात होगी, लेकिन हमारा काम है कि जन जागरूकता फैलाना और इस पे प्रिवेंटिव कार्रवाई करते रहना, ताकि इसको जड़ से खत्म किया जा सके। जी, देखिए, किसी की मानसिक विकृति से हम लोग नहीं जूझ सकते, लेकिन जो हमारे पास प्रिवेंटिव पावर्स हैं, जो हम लोग को पब्लिक पुलिस लाइसनिंग का जो टास्क है, उसके थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं कि लोग इस नशे से दूर रहें और उनके अपने फ्यूचर पे ध्यान दें। अच्छा सर, जैसा हम देखते हैं कि हमारे जो हम सोशल मीडिया में हम देखते हैं, कई बार लोग सवाल करते हैं, आम जनता सवाल करती है कि जो ये नशा तस्कर होते हैं इनके मुंह ढके हुए होते हैं, तो क्या इनके मुंह खुले नहीं छोड़े जा सकते जिससे कि इनकी पहचान हो सके और आदमी को पता लग सके हमारे आसपास में ये कोई नशा तस्कर है, या उसकी जानकारी दे सके तब तक? देखिए, ये थोड़ा सा हम लोग कानून से बंधे हुए हैं, और जब तक किसी को कानून से गिल्टी नहीं ठहराया जाएगा, मतलब ट्रायल बाय कोर्ट
जब तक नहीं हो जाता और उसका जजमेंट नहीं आ जाता, तब तक के लिए ये कुछ गाइडलाइंस हैं कि आप इनका मुंह ढक के ही इसकी मीडिया से चर्चा करेंगे या बांटेंगे। जी जी। क्योंकि जनता मोस्टली कहती है ना, माना जैसे चोर उचक्के हैं, कोई डकैत हैं, बाहर से कोई आ रखा है संदिग्ध, तो उसका तो चेहरा होना चाहिए, जैसे जनता के सामने उनको पता लगे कौन है, तो आप तक भी जानकारी पहुंच सके। देखिए ज्यादातर तो हम लोग इसमें जो विधि विवादित किशोर है हमारे, जी। जो नाबालिग हैं, अगर कोई इस टाइप के क्राइम में है तो जी। उनका तो मैंडेटरी है। बिल्कुल। लेकिन जैसे कोई हीनियस अपराधी है कुछ है तो उसमें इतना ज्यादा सख्ती नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार काम करते जी जी, गाइडलाइन। अच्छा अच्छा। तो सर दूसरा ये है कि इस संबंध में आप हमारी जनमानस को क्या संदेश देना चाहिए? हैं। देखिए इसमें जनता से मैं कई बार अपील कर चुका हूँ और जो हमारे जन जागरूकता कार्यक्रम है उसमें भी ये बातें आती रहती हैं कि पुलिस जो है हर घर में नहीं हो सकती। जी। हमारे पास अपने संसाधन हैं और काम है और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मैन पावर रिसोर्सेज कम है। तो जनता से यही अपील है कि क्योंकि ये क्राइम जो है आपके बच्चों को प्रभावित कर रहा है, आपके भाई को प्रभावित कर रहा है, आपके बाप को प्रभावित कर रहा है, तो मतलब सामाजिक रूप से एक कुकृत्य है जी। ये। तो जब तक जनता इस पे जागरूक नहीं होगी, जनता हमें सूचना नहीं देगी, अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेगी, अपने रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रखेगी, मतलब कहने का है कि कुछ ना कुछ समाज की तरफ से इसमें इनपुट आना चाहिए, समाज को भी एक पहल करनी चाहिए। जैसे कई जगह आप देखते होंगे कि किसी क्षेत्र में एक बोर्ड लगा दिया जाता है, मैंने कई गाँव में देखा कि यहाँ पर कबाड़ियों का या कलई वालों का आना प्रतिबंधित है। तो इस तरीके से अगर हर एक मोहल्ला, हर एक गली में जो व्यक्ति है वो जागरूक हो जाए और कोई भी संदिग्ध घूम रहा है तो उसे पूछताछ करे, टोका टाकी करे, पुलिस को सूचना दे, तो जरूर उस पर प्रभाव लगेगा। तो सर अगर कोई सूचना देना चाहे तो किस प्रकार आपको सूचना दे सकता है, या कोई आपका फोन नंबर हो, कोई टोल फ्री नंबर हो? देखिए हमारी मानस हेल्पलाइन है इसमें, जिसका मतलब नेशन वाइड ये नंबर है 1933 करके, जिस पे आप सूचना, पब्लिक की सूचना आती है और भी दे सकते हैं पब्लिक। इस पे ये गोपनीय रखी जाती है और साथ ही साथ हमारे मेरा नंबर, सीओ कोटद्वार, एसएसपी पौड़ी, इन सबका नंबर पब्लिक है, फेसबुक पे है, हर एक माध्यम से प्रचारित है और प्रकाशित है। तो पब्लिक किसी भी नंबर पे दे सकती है। खासतौर पे जो केंद्र सरकार ने पोर्टल बनाया मानस हेल्पलाइन का, इसमें 1933 पे भी आप कॉल करके 1933 जी जी। अच्छा, दूसरा लोग इसलिए भी सूचना नहीं देना पसंद करते हैं या डरते हैं कि किसी तस्कर को पता लगे कि उसने सूचना दी हो, तो इस वजह से भी लोग डरते हैं। देखिए एक आम जनता में ये डर तो रहता है कि कल के दिन हमें थाने जाना पड़ेगा, हमारा रूटीन काम है, हम ऑफिस जाने वाले लोग हैं, हम प्राइवेट बिजनेस करने वाले लोग हैं, कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेगा, कौन थाना जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जितना पब्लिक हमारा सहयोग करेगी उतना हम ही पब्लिक का सहयोग करेंगे। जी। जिस लेवल तक गोपनीयता रखी जानी है वो बिल्कुल रखी जाएगी और निष्पक्ष निर्भीक होकर पब्लिक आए और अपना ओपिनियन दे यहाँ पर, मतलब ऐसी कोई जानकारी थी जो गोपनीय है तो हम उसे बिल्कुल उस पर कार्रवाई करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इस टाइप के किसी भी जनमानस के व्यक्ति का नाम प्रकाश में ना। जी। अच्छा सर, जैसे कि आजकल पर्यटक हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं, चाहे कोटद्वार की तरफ से आ रहे हों या लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश से ऊपर जा रहे हों, और उनके पास अपनी बाहर से लाके शराब की पेटियां रखी है और इस तरीके से वो जाके वहाँ पे पीते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए हमारा ऑपरेशन मर्यादा भी काफ़ी टाइम से चल रहा है इसमें और समय समय पे जो हमारी चेकिंग डेली चलती रहती है, तो हमारे द्वारा एक्साइज एक्ट जो शराब की तस्करी है या अब आप कह लीजिए 2-3 पेटी कोई ले जा रहा है, जैसे अगर कहें कि 1 पेटी तक अलाउड है, तो अगर कोई 2 पेटी ले जा रहा है तो वो इलीगल है। खासतौर पे कोई अपनी जो मेरी धार्मिक नदी गंगा जी है उसके किनारे कोई पीता है या कोई पर्यटन स्थल पे जाके स्मोकिंग कर रहा है तो उसमें स्मोकिंग एक्ट के अंदर उसका चालान होगा। शराब पी रहा है तो उसका पुलिस एक्ट में चालान होगा। अगर कोई ज़्यादा क्वांटिटी है तो उसका एक्साइज एक्ट में मुकदमा लिखा जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो विभिन्न तरीके हैं जिसपे इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। जी। हम देखते हैं कि मोस्टली जो हरियाणा या राजस्थान से कुछ जैसे युवा आते हैं तो शराब तो क्यों, साथ में चरस भी और गांजे भी लेकर आते हैं और साथ में उनके पास हुक्का भी होता है, तो इस प्रकार से वो यहाँ पर आकर उसे पीते हैं और समझते हैं कि हम जैसे केदारनाथ क्षेत्र में जा रहे हैं या भोले बाबा की नगरी है तो हमारे लिए कोई खुलेआम है, हमें कोई नहीं रोक टोक सकता। देखिए ये तो पहले से ही जो हमारा ऑपरेशन मर्यादा का तात्पर्य था, जिस वजह से शुरू किया गया, उसमें साफ तौर पे ये है कि ये देवभूमि है, इसमें आप मर्यादित रूप से आइए, आपका स्वागत है और अपनी यात्रा संपूर्ण करिए, सकुशल रूप से करिए। इसमें पुलिस पूरा सहयोग करेगी, प्रशासन पूरा सहयोग करेगी। लेकिन आप हुल्लड़बाजी करेंगे, नशा करने आएंगे
नदी किनारे, मंदिर परिसर में अगर आप ऐसे सिगरेट पी रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, तो आप पे जरूर चालानी कार्रवाई की जाएगी। जो भी विधि के अनुसार कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। तो जैसे हमारे बैरियर है, कोटद्वार बैरियर है जैसे इस साइड से, और जो लक्ष्मण चौरा उस साइड में बैरियर है, वहाँ पर कुछ जब्ती होती हैं, ऐसे जब्त हो रहे हैं शराब और इस तरह के? देखिए, बिल्कुल जो चेकिंग में संदिग्ध वस्तु मिलती है उसे पूछताछ के लिए थाने लाया जाता है। अगर वो उसका कोई लाइसेंस दिखा पाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। क्या मतलब गाड़ी वगैरह सीज की जाती है या उन पे चालानी कार्रवाई? देखिए, इसमें जरूरी नहीं कि हम शराब ही ढूंढ रहे जी। हो। कोई भी संदिग्ध वस्तु है या फिर कोई बिना लाइसेंस के या फिर कोई गाड़ी के कागज नहीं है तो उसे भी रोका जाता है। ड्रंक एंड ड्राइव वाले भी चेकिंग में रोके जाते हैं, उनके भी चालान किए जाते हैं। तो इस तरह की कार्रवाई रेगुलर चलती रहती है। तो ये जो हमारे पर्यटक आ रहे हैं, इनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, पर्यटक हमारे देवभूमि की लाइफलाइन है जो हमारा टूरिज्म और इसे प्रमोट करते हैं। तो अपील यही है पर्यटकों से कि वो हमारी देवभूमि में आ रहे हैं, आपका स्वागत है और बिल्कुल मर्यादित रूप से आप आएँ। जो भी व्यवस्था बनी है उसका पालन करें। पुलिस प्रशासन पूरा आपके सहयोग में पूरे रास्ते में हमारी चारधाम यात्रा चल रही है उसमें भी लगा हुआ है, लेकिन किसी प्रकार का उल्लंघन जो कानून का है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन फिर भी जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो संयमित रहें, मर्यादित रूप से अपनी यात्रा पूरी करें। मेरा बहुत बहुत उन लोगों को शुभकामनाएं। अच्छा सर, जैसे हमारी नई पीढ़ी है जो 15, 16, 17 साल, जो कि जुवेनाइल तो है ही, और यहीं से बच्चों की ये जो नशे की प्रवृत्ति शुरू होती है, चाहे हम कहें कि किसी के दबाव में नशा कर रहा है या कोई मानसिक उसको परेशानी है या दोस्तों के साथ मिलजुल के नशा करना शुरू कर रहा है, तो उनके अवेयरनेस के लिए आप इस पखवाड़े में किस प्रकार उनको कन्विंस कर रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम स्कूलों में जा रहे हैं, जी। कॉलेजेस में जा रहे हैं, रन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज भी प्रचारित कर रहे हैं। तो इस सब का एक ही मकसद है कि हम यंग माइंड्स को कैच करें। जैसे कहावत भी है, कैच देम यंग। जी। मतलब अर्ली अगर हम किसी पे एक प्रभाव डालते हैं जी। तो वो ताजिंदगी रहता है। बिल्कुल। कोई व्यक्ति 30-35 साल या 15-20 साल तक मतलब निकल जाता है, उससे कोई भी छाप नहीं है। तो जिस माहौल में बढ़ रहा है उसी माहौल में वो वैसा ही सोचेगा, वैसा ही कार्य करेगा। लेकिन अगर आप शुरू से उसके मन में एक चीज डाल देंगे, एक जागरूकता डाल देंगे, तो वो उस चीज से दूरी बना के रखेगा। और ये 100% सही बात है। ये आप मतलब मैं अपने पर्सनली घर पे भी इस चीज़ को ट्राई करता हूँ और लोगों से भी अपील है कि मतलब जितना छोटा बच्चा हो उस पर आप इस तरीके की चीज़ें उसे समझाएं, उसे बताएं, ट्रैफिक सेंस समझाएं, नशे की बुराइयां बताएं, तो जरूर वो आगे चल के अच्छा इंसान बनेगा। बिल्कुल। तो आप थे हमारे साथ में कोटद्वार सर्किल में एएसपी मनोज कुमार ठाकुर जी, और उन्होंने बताया कि आजकल जैसे कि प्रत्येक स्कूल में बच्चों को नशे के विरोध में अवेयरनेस किया जा रहा है, उनको जागरूक किया जा रहा है, और साथ ही उन्होंने उनके माता पिताओं से भी निवेदन किया है कि आप अपने बच्चों पर विशेष नज़र रखें और उन पर ध्यान दें किस प्रकार वो मानसिक रूप से नशे की ओर जा रहे हैं या दोस्तों के दबाव में जा रहे हैं। ये माता पिता का विशेष इसमें योगदान होना चाहिए और माता पिताओं की विशेष भूमिका होती है अपने बच्चों को समझाने के लिए। तो पुलिस प्रशासन हमेशा आपके साथ में है और पुलिस प्रशासन इस समय पूरी मनोयोग से और पुरजोर तरीके से यहाँ पर नशे के विरुद्ध जो अभियान चलाए हुए हैं, आप भी उसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। और आपके आसपास आपके क्षेत्र में कोई संदिग्ध या ऐसा कोई तस्कर नजर आता है तो आप 1933 या सीधे किसी थाने या चौकी में जाकर आप इसकी सूचना दे सकते हैं। इसकी सूचना पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्कार।